हाय एवरीवन। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है, कुक्षी में आटोप विशेष रूप से किस व्याधि का पूर्व रूप है? हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेर आटोपेवच, ऐसा करके एक श्लोक है। तो का ऑप्शन इसका सी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिना पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रणश्यति, कौन से जात हारनी के लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है कटम्भरा। बिना पुष्प को काटो। ठीक है, तो ये हो गया इसका कटम्भरा। सेकेंड हम देखते हैं, पीत तैला किसका पर्याय है? तो ये एक डीजी वाला क्वेश्चन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इसके आने की संभावना है। पीत तैला कौन से औषध का पर्याय है? लांगली, ज्योतिषमती, करंज, शतावरी। अब क्या है, डीजी में क्या है, बहुत सारे सिलेबस बहुत ब्रॉड है और हमको पढ़ना बहुत कुछ है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन ढूंढ पाने या रिपीट हो पाने की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी जैसे एक क्वेश्चन मुझे दिख गया था तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया था कि पीत तैला किसका पर्याय है? तो ये ज्योतिषमती का पर्याय है, ऑप्शन इसका बी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेषु च गुड़हरित की वा सेवेत, सुश्रुतानुसार किसमें कहा गया? गुड़हरित की मतलब सारभागी है कि गुड़हरित का प्रयोग सभी प्रकार में करना है, किसमें कहें? सुश्रुत। तो सुश्रुत ने हरित की का प्रयोग वात रक्त में कहा है, तो ऑप्शन इसका हो गया बी। फिर नेक्स्ट, योगराज का अधिकार, रोगाधिकार किसमें प्रयोग करते हैं? तो पहला पॉइंट तो यह है कि योगराज है, योगराज गुग्गुल नहीं है। अगर इतना हमको पता है तो आंसर हमको पता हो जाएगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि योगराज कहाँ पे मिलता है? पांडु व्याधि में देते हैं, तो उसको ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका आएगा। जैसे नमायश चूर्ण है, पुनर्नवा मंडूर है, ऐसे ही एक योगराज भी वहाँ पे लिखा हुआ है जिसको अपन पांडु व्याधि में निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टुंडी केरी की चिकित्सा। मैं तो कहता हूँ ये लाइन को यहाँ पर रख ले रही, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टुंडी केरी का चिकित्सा क्या किया जाता है? तो टुंडी केरी में भेदन व चिकित्सा करते हैं, बी भेदन करेंगे। समास वचनम, तो तंत्र युक्ति, वाद मार्ग, ये दोनों आपको थोड़े से पढ़ने हैं, संभल कर पढ़ने, एक ही बार पढ़ेंगे तब भी पूरा समझ में आ जाएगा, पर आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा। तो वहीं से एक सवाल है कि समास वचनम, तो समास वचनम शॉर्ट समास मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। तो समरी फॉर्म में क्या बताते हैं? हम अपना ऑब्जेक्ट बताते हैं, मतलब उद्देश्य। जैसे बचपन में हम लोग प्रयोगशाला परीक्षण लिखते थे रजिस्टर में एक, तो उसमें लिखा करते थे सबसे पहले उद्देश्य क्या है, तो एक लाइन में लिखा करते थे ना कि इसका टेस्ट करना है या जो भी टेस्ट करना है, ऐसा करके। तो ये कम शब्दों में हम बातें बतलाते थे, वो ये उद्देश्य, समास वचनम उद्देश्य। सूत शेखर रस का भावना द्रव्य, ये एग्जाम में पूछ चुका है, अभी अभी हमारे एएमओ में भी पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ में। तो इसका भावना द्रव्य क्या है? तो सूत शेखर रस की भावना द्रव्य भृंगराज की भावना देते हैं इसमें, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, डल्हन के अनुसार अवपीड़क नस्य की उत्तम मात्रा कितनी होती है? देखिए आचार्य का नाम लिख दिया, वो भी सब टाइटल वाले आचार्य का नाम, मतलब मुख्य आचार्य का नाम नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़े कठिन बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। अवपीड़क नस्य की मात्रा का उत्तम मात्रा कहा गया 8 बिंदु। चलिए देखते हैं अपन अगला, वाग्भट्ट। देखिए फिर आचार्य का नाम दे दिया, तो फिर एक बार सोचना है कि वाग्भट्ट के अनुसार अपस्मार हेतु अग्रय, वाग्भट्ट ने भी अराउंड 55 ड्रग्स बतलाएं अग्रय फॉर्म में, तो उनमें से अपस्मार के लिए क्या कहा है उन्होंने सीधा? तो ये सीधा सीधा रटने वाला क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो याद आएगा, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को खेलने की कोशिश बिल्कुल नहीं मत करना। ब्राह्मी, वचा, क्षीर, नवनीत, तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मी। देखने से ऐसा लग सकता है कि सभी का प्रयोग तो कर सकते हैं अपन अपस्मार व्याधि में, पर ब्राह्मी आचार्य ने लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। विष्णुक्रांता कल्क निर्दिष्ट है, तो ये भैषज कल्पना साइड से एक क्वेश्चन हो गया कि विष्णुक्रांता के कल्क का प्रयोग कौन सी व्याधि में बतलाया गया है? ये जहाँ तक शारंगधर ने बतलाया है, तो इस विष्णुकांता परिणाम शुल्क देते हैं, ऑप्शन डी। यादव जी के अनुसार अवलेह की सेवनीय मात्रा, अवलेह की सेवनीय मात्रा अकॉर्डिंग टू यादव जी, याद रखना यादव जी त्रिकम जी आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं हमारे रसशास्त्र भैषज कल्पना में। तो उन्होंने अवलेह की मात्रा देख, यहाँ पे 1 तोला, 4 तोला, 8 तोला, 1 पल है ना, तो आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पता है कि 4 तोला बराबर होता है 1 पल, मतलब कि ये दोनों को अलग अलग ऑप्शन में लिखा, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो बी और डी तो पहले ही कट हो गया। अब अवलेह की सेवनी मात्रा 1 तोला या फिर 8 पल ऐसे लिखा हुआ है।
तो अब दोनों में से कोई एक आंसर होगा तो अपन इसमें आराम से खेल सकते हैं। एक तोला वैसे इसकी आंसर तो सही है, क्योंकि सामान्य रूप से अगर आचार्य का नाम नहीं दिया होता तब हम ये 4 तोला और 1 पल वाली मात्रा को फिर हम सेलेक्ट करते, पर वो दोनों अलग अलग है तो वो भी गलत हो जाता। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा ए। यादव जी ने 1 तोला बतलाया है। अगर सामान्य से बिना किसी आचार्य का नाम दिए हुए पूछता कि अवलेह की सेवनीय मात्रा कितनी कही गई है, तो फिर 1 पल या फिर 4 तोला को हम प्रीफर करते। ठीक, चलो अगला। आचार्य वाग्भट्ट के अनुसार यथा पूर्व लघु हैं। आचार्य का नाम दे दिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर पढ़ा है आपने वाग्भट्ट तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यथा पूर्व मतलब होता है कि यथा पूर्व लघु मतलब कि पहले पहले, मतलब जैसे मैं आपको ऑप्शन बतलाऊं तो मंड, पेया, विलेपी, ओदन, इसमें क्या होगा, यथा पूर्व लघु कहने का मतलब इनका ये है कि ओदन सबसे गुरु हो जाएगा और उसके पूर्व 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 लघु होते चले जाएंगे। मतलब मंड सबसे ज़्यादा लघु है और ओदन सबसे कम, ऐसा। तो ये है यथा पूर्व का मतलब। तो सही क्रम क्या है आचार्य वाग्भट्ट ने कहा है, तो पेया, विलेपी, मंड, ओदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंड, पेया, विलेपी, ओदन। ये इसका सही जवाब है। कल्क कल्पना में प्रक्षेप हेतु शर्करा का मान कितना कहा गया है, तो कल्क में शर्करा सम भाग देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका आएगा। स से शर्करा, सा से सम, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। स्वेद अग्नि जननी लघ्वी दीपनीय बस्ती शोधनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछ सकता है, सीधा सीधा श्लोक ही उठाकर दे सकता है आपके लिए। स्वेद अग्नि जननी लघ्वी दीपनीय बस्ती शोधनी, या फिर कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे सकते हैं, जैसे बस्ती शोधनी बस दिख लेगा, किसके लिए कहा गया है, तो ये कौन है, पेया होती है। अगला, संजीवनी वटी का प्रमाण कितना कहा गया है, तो संजीवनी वटी का प्रमाण गुंजाभ प्रमाण का होता है, गुंजा वर्ण का। फिर अगला देखते हैं अपन, मन्य स्तंभ कौन से वेगावरोध में मिलता है, तो वेगावरोध भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने केवल एक क्वेश्चन डाला है, आपको पूरा वेगावरोध को पढ़ के जाना है। थोड़े से ही पॉइंट्स हैं, चिकित्सा और इम्पोर्टेंट लक्षण, ये 2 पॉइंट हैं पढ़ने के लिए आपके लिए, और कम कम कोई पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा, पर पढ़िएगा जरूर। तो वेगावरोध में मन्य स्तंभ कौन सी वेगावरोध से मिलता है, तो छवथु वेगावरोध में। इसमें और अलग अलग प्रकार के, जैसे शिरशूल, अर्दित, अर्धावभेदक, ऐसी बड़ी बड़ी व्याधियाँ इस छवथु वेगावरोध के कारण होती हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी। मर्म संधि आश्रित व्याधि होती है, तो साध्य साध्यता से पूछा जा रहा है कि मर्म संधि में अगर कोई व्याधि है तो वो क्या होगी। तो अपन देख कर भी कोशिश कर सकते हैं समझने की कि सुख साध्य तो नहीं हो सकता मर्म और संधि प्रदेश में, तो ऑप्शन है तो पहले ही कट हो जाएगा। या तो कृच्छ साध्य हो सकता है, या तो याप्य, या तो अनुक्रम में। अब हमको अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की और कोशिश करेंगे तो मर्म संधि वाले को याप्य बोला गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि मैंने इसको ऐसे याद किया था कि माँ यहाँ पे बना हुआ और यहाँ पे या जैसे ही थोड़ा अलग से बन जाता है, ये देखिए ऐसा, ये माँ जैसा ही, तो वहाँ से मर्म संधि वाला याप्य है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अब। सुश्रुतानुसार मध्यम दोषों में स्नेह की देय मात्रा कौन सी है, मध्यम दोष में स्नेह की देय मात्रा, अर्ध दिवस गते, अर्ध दिवस। पहले तो इन सब संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग भी जानना जरूरी है हमको, कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग ही पता नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अर्ध दिवस गते में कहा गया है, अर्ध दिवस गते मतलब दिन होता है 12 घंटे का प्लस 12 घंटे का रात, है ना, तो टोटल एक दिन अहोरात्र में 24 घंटे हो गए। अब इसमें से अर्ध दिवस गते बोल रहा मतलब 12 घंटे में से आधा मतलब 6 घंटे गए, तो ये हो गया 6 घंटे वाली मात्रा। चतुर्थ भागावशेषित, चतुर्थ मतलब होता है 1/4 मात्रा, है ना, तो वही 12 घंटे में से 1/4 मतलब कि 9 घंटे वाली मात्रा ये हो जाएगी। और परिणते अहनी, अहनी मतलब होता है दिन, और परिणत मतलब वो पूरा बीत गया, मतलब ये हो गया 12 घंटे वाली मात्रा। और अहोरात्र तो 24 घंटे हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है अपने को, दोनों चीज़ें पूछ सकता है, संस्कृत टर्म भी इधर वाला भी दे सकता है। तो मध्यम दोषों में कौन सी मात्रा कही गई है, मध्यम दोषों में अर्ध दिवस गते वाली मात्रा मतलब 6 घंटे वाली मात्रा कही गई है। नेक्स्ट, बदर त्रिफला क्वाथ सिद्ध स्नेह किस व्याधि में प्रयोग करते हैं, तो ये भी एक चरक से सीधा सीधा वहाँ से पूछा हुआ सवाल है कि इस क्वाथ से सिद्ध स्नेह का प्रयोग कौन सी व्याधि में करेंगे, तो योनि व्यापद इसका राइट आंसर है। अभी के लिए ये केवल 20 सवाल ही थे, मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस डाले हैं कि जहाँ कोई, जैसे मैंने ये स्नेह वाला लिखा, स्नेह की मात्रा, तो आपको चरक की भी मात्रा याद करनी है, सुश्रुत की भी मात्रा याद करनी है, याद रखिएगा। वैसे ही वेगावरोध वाला जो मैंने डाला था वो पूरा आपको वेगावरोध पूरा पढ़ना पड़ेगा,
वैसे ही जो प्रक्षेप द्रव्य वाला डाला था भेषज कल्पना वाले सब्जेक्ट से, तो वहाँ से सभी के प्रक्षेप द्रव्य जरूर याद कर ले रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट है, क्वाथ में क्या क्या प्रक्षेप है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जरूर देखिएगा, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल थे। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।